द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। शौनक उवाच। हत्वा स्वरिक्थस्पृध आततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः सहानुजैः प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवृत्तः किमकारषीत् ततः। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वैध पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। प्रयोजन इनका भोग नहीं था। धर्मात्मा है। जैसे लुटेरा होते हैं, लूटते हैं, मार काट करते हैं, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, पशुवत व्यवहार करते हैं। ये धर्म राज्य नहीं है। ये तो पूरा देश ही नष्ट हो जाना चाहिए जहां ऐसी मानसिकता है। बल्क में वध होना चाहिए। लेकिन अब कहाँ तक करेंगे, कली काल में है ये सब। इसलिए भाई इस समय जो है ना, अपनी जान बचा लो बस, और इस दुनिया से निकलने की तैयारी करो। या तो इतने पावरफुल होने चाहिए कि समाज, विश्व, देश पूरा बदल दिया जाए, और नहीं तो जो मूवमेंट भगवान की तरफ से चल रहा है उसमें जितनी हेल्प हो सकती है उस प्रचार में हेल्प करते हुए, यही मानसिकता सुधारने वाली, सज्जन बनाने वाली, और साथ ही साथ यहाँ से अनासक्त होकर बैक टू होम जाने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ कंडीशन और खराब होगी। कली काल है, खराब लोग हैं बहुत आयत से। यहाँ रहने की चेतना नहीं करनी चाहिए। तो अब ये साम्राज्य जो रहने की इच्छा करता है वही भोग करता है। तो ये धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है युधिष्ठिर महाराज, भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अरे क्या करना है। अर्जुन कह रहे थे क्या करेंगे, जिनके लिए हम युद्ध कर रहे हैं वही नहीं है तो क्या करना युद्ध करके, छोड़ो जाने दो। लेकिन भगवान के कहने से लड़े, भगवान के मार्गदर्शन में, सही प्रयोजन के लिए, धर्म के लिए सही प्रयोजन। अब वो परिवार वालों के साथ ही भोगना चाहते थे, जो अर्जुन ने बताया ही। क्या फायदा युद्ध करने का, नहीं रहेंगे, वो नहीं रहे तो कैसे भोग पाएंगे। तो शासन चलाया लेकिन भोगने के लिए नहीं, इसे कर्तव्य समझकर, मेरी ड्यूटी है। और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। तो अब जब उनको अवसर मिला, मौका मिला, सत्ता हाथ में आई, तो कैसे आचरण था उनका, ये बात है समझने की। सत्ता पर काबिज होने के बाद क्या मानसिकता होती है, हिस्ट्री में आप देख लो। भारत में जो हुई है, धर्मात्मा राजा ही अधिक हुए हैं। कदा कुछ ऐसे वैसे हुए हैं तो उनको अपदस्थ किया गया है। नंद वंश को चाणक्य ने किया, रावण को राम जी ने उतार दिया, बाली को राम जी ने उतार दिया सीट से नीचे, वेन को ऋषि मुनि ने उतारा, ऐसे ही चलते रहे हैं। धर्मात्म राजाओं को ही बिठाया गया है गद्दी पर, ट्रेंड। स्वार्थियों को बिठाने की कभी भी प्रयास नहीं किया गया है। सूत उवाच। वंशं कुरोर्वंशदवाग्निनिर्हृतम् संरोहयित्वा भवभावनो हरिः निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूव। विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं बांस से लगने वाली दावा अग्नि की तरह क्रोध की अग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तो संसार दावानल,
दावा, नल अनल या अग्नि एक ही बात है। तो दावा जो अपने आप लगती है आग, कोई लगाता नहीं है। जंगल की आग, आपस में घर्षण करते हैं वृक्ष, या बांस के वन हो तो बांस घर्षण करते हैं, तो कहीं गर्मी में आग लग जाती है। तो युद्ध कब होता है? संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, और उनको नाश करने के लिए करना होता है धर्म युद्ध। ये युद्ध हो रहा है। तो आजकल क्या होता है? युद्ध, धर्म युद्ध कहीं हो रहा है, चाहे रशिया कर रहा हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, यूक्रेन हो, और कौन सा हबीब है, जो भी है दुनिया में, जो भी होते हैं वो युद्ध होते हैं। धर्म युद्ध अब नहीं दिख रहा है कहीं, हो चुके पहले। तो ये युद्ध की अग्नि भड़कती है। जो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ये भड़कते रहते हैं संसार में, और भगवान को इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मरो, कटो, जलो, रो, हंसो, धर्म नहीं है। भगवान क्या करेंगे यहाँ? तुम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो तो लड़ो। जंगल में तो जानवर लड़ते मरते रहते हैं, तुम भी लड़ो मरो, क्योंकि वो इस तरह, वो भी अपने क्षेत्र के लिए लड़ते हैं, अपने भोजन के लिए लड़ते हैं, अपनी वजूद के लिए लड़ते हैं, ये भी लड़ रहे हैं। इसमें डिवोशन थोड़ी है, धर्म थोड़ी है। लेकिन क्योंकि वो सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के पथ पर चले। ये जाने, जानवर की तरह ना जिए, खाना पीना, सुन, लड़ना झगड़ना, आत्मरक्षा, ये जानवरों का जीवन है। तो सत्य पथ पर चले आत्म साक्षात्कार के, ताकि इस झंझट से निकल के अपने घर पहुंचे, भगवत धाम प्रवेश करें। यहाँ तो कष्ट भोग रहे हैं ये सब, वापस आ जाएं, सारे ताप नष्ट हो जाएं। इनको भगवान को इसमें इंटरेस्ट है, और मुक्त हो जाएं। जो नहीं चलते वो लड़ते रहे, मरते रहे, कटते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रकृति के नियमों को भोगते रहे, अपने अपने कर्मों को, भगवान को उससे कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं इन सबसे निकलो, प्रेम पूर्वक रहो, और बैक टू होम चलो। ये इसलिए युधिष्ठिर महाराज को बिठाया, क्योंकि वो उनके इस उद्देश्य को जानते थे। निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्तम् प्रवृत्त विज्ञान विधूत विभ्रमः शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिद्युपान्ता मनुजानुवर्तितः। हरे कृष्णा। भीष्म देव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था, उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज किया, और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। हरे कृष्णा। तो शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ और स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण और अच्युत भगवान का अनुसरण करे। बस प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आजकल, यहां से पढ़िए, आजकल हरे कृष्णा। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास शक्ति नहीं होती। यदि राज वो शक्ति, यदि वो महाराज युधिष्ठिर के समान प्रबुद्ध भी होता, तो भी वो अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैचारिक विषमताओं या स्वयं के स्वार्थ के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा के पास अपनी स्वयं की विचारधारा नहीं थी। उन्हें भी अच्युत श्री भगवान तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्म देव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा मनगढ़ंत विचारधारा के बिना परम गुरु
तथा अच्युत श्री भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित संपूर्ण संसार पर शासन कर सके, क्योंकि वे नियम अमोघ थे और वैश्विक रूप से सब पर समान रूप से निर्धारित होते थे। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत ज्ञानी जन का अनुगमन करें। अच्युत ज्ञानी जन, ज्ञानी जन, ठीक है, धन्यवाद। अच्युत तो ज्ञानी अखंड भारत की जो एक चेतना है जो पहले से रही है, अखंड मतलब सीमाओं की दृष्टि से अखंड नहीं है। आजकल तो सीमा 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 सीमा, ये सब के लिए नहीं है। सीमा बढ़ाए जा रहे हैं, चेतना तो नीचे जा रही है, सीमा बढ़ाने से क्या होगा। यहाँ रहो वहां रहो, बात तो वही है। अखंड भारत अर्थात अलग अलग राजा हो, सबका अपना अपना कंट्रोल हो, लेकिन पताका एक हो धर्म की, सब भगवत भावना भावित हो और उनके अंदर दोष ना हो। जो मानवीय गुण है सब उसकी रक्षा करें, शास्त्र के अनुसार चलें, भगवान का जगत है, भगवान के बनाए नियमों के अनुसार चलें, आपस में ठीक से रहें। जो उत्पाती है उनको नियंत्रण में रखें। भाई नालायक बच्चे हैं, उनको थोड़ा डांट डपट के थोड़ा पनिशमेंट दे करके ठीक रखना पड़ता है, मारना नहीं है। चलो कुछ बहुत ही उत्पाती है तो मार दो, खत्म बात। तो उनके भय से बाकी बचे रहेंगे जो कम उत्पाती हैं। और सज्जनों का पोषण करो, बस सीधी सीधी बातें से घर में करते हैं। विश्व भी घर है। तो अखंड भारत विश्व राज्य, एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें, जो च्युत नहीं होता, जिसकी बातें बदलती नहीं है, जो परफेक्ट है, परिपूर्ण है। तो भगवान का जो ये शासन का व्यवस्था है, ये सब शास्त्रों में दे रखी है। तो पहली राज सत्ता ऐसी होती थी, पहले इसी संविधान के अनुसार शासन होता था, इसलिए संपूर्ण विश्व में उसको लागू किया जा सकता था। वो 2 4 10 15 20 जो भी राजा होते थे, ऐसे उनको गिराया जाता था और दूसरी जगह उनके ही पुत्र को या सज्जन व्यक्ति को बिठाया जाता था। क्योंकि राज्य कभी हड़पने की उद्देश्य या सीमा बढ़ाने का उद्देश्य नहीं रहा। ये भारतीय चेतना नहीं है। यहाँ चेतना सुधारने की बात आती है, एक धर्म के पूर्वक शासन हो। तो यहाँ लड़ रहे हैं परस्पर, आपने कह दिया लड़ रहे थे, यहाँ है अभी की बात चल रही है। सबने अपने अपने नियम बना रखे। नहीं जी, एक संविधान होना चाहिए विश्व में, भगवान का बनाया संविधान। क्योंकि भगवान कहते हैं सारा विश्व मेरा है, ममई वांशो जीव लोके, सारे जीव मेरे अंश हैं, तो सब भगवान की संतान है। तो उनके बनाए नियमों को फॉलो करें ना। एक ही सरकार के द्वारा बनाया गया स्कूल सिलेबस, हर एक क्लास के लिए अलग अलग है, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रैक्टिकल्स जो भी है उसकी है। लेकिन वो पूरा सिस्टम तो एक ही सिस्टम के अंतर्गत है, एक ही सरकार की सिलेबस के अंतर्गत है। जो भी सिस्टम बनाया उसने, वहां भी वही फॉलो होता है, वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी। बाकी उनका पर्सनल एजुकेशन थोड़ा अलग अलग है, बुक्स अलग है, उनका तरीका अलग है, सरल कठिन जो भी है। स्कूलों को में बच्चों को बुक ले जानी पड़ती है, बैग ले जाना पड़ता है, बड़े बड़े लोग एक बुक लेके चले जाते हैं, हो गया, खाली हाथ घुमाते जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस ज्यादा नहीं। बाकी नियम तो वही है, सारे कॉलेज में, सारे स्कूल में वो सरकार का वही सिस्टम है। ऐसे ही विश्व में एक राज्य, एक नियम होना चाहिए, अलग अलग राज्यों देशों चलेगा, राजा उस धर्म को मानने वाला हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से नहीं चले। यही कहने का मतलब है। काम तभी संभव है अखंड भारत, नहीं तो लड़ते रहेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह। कामं ववर्ष परजन्य सर्व काम दुघामहि, शिशिचुः स्मृजान गावः पयसोधस्वतीर्मुदा। और ऐसा राज्य जब होगा या जब भी हुआ तब क्या होता है, जहाँ कृष्ण भावना ही प्रधान होती है। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल
बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसते थे और पृथ्वी मनुष्यों के समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चरागाह को सिक्त करती रहती थी। हरे कृष्णा। तो यदि अच्छी मात्रा में दूध मिलेगा, नकली दूध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नकली मावा नहीं मिलेगा, नकली घी नहीं मिलेगा जो आदमी को बीमार कर रहा है। गायों को मार रहे हो फिर तुम इधर से नकली चीजें दे रहे हो, ये दोहरा अत्याचार हो रहा है। भाई दूध की डिमांड है, दही की डिमांड है, खोए की मिठाई की डिमांड है, और घी की डिमांड है, और सप्लाई है नहीं, गायों को मारे जा रहे हो। उतना पशुधन नहीं जितना प्रोडक्ट है संसार में, दूध के नकली सब जहर। तो ये विषमता है कि नहीं है? तो जब पर्याप्त गायें होंगी, पर्याप्त दुग्ध होगा, कोई बीमार नहीं होगा, मेडिकल की चिंता नहीं करनी होगी। अन्न में यूरिया वगैरह ये सब फालतू के पेस्टिसाइड्स डाल डाल के सत्यानाश किया जा रहा है। नेचुरल वाले पहले यूज होते थे, अच्छी खेती होती थी, अब खेती बंजर होती जा रही है, मिट्टी डेड होती जा रही है, केंचुए नहीं है अब जमीन में। ये सब जहर से पैदा हो रही है, ज्यादा चलने वाला नहीं है, जहर ही हो रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। यहाँ भी षड्यंत्र। तो अन्न भी जब प्रॉपर मिलेगा, दूध भी प्रॉपर मिलेगा, तो हेल्थ अपने आप आएगी। फलों में अब काजू में क्या लगाते हैं, खूब हेलीकॉप्टर से लेकर के बताता है कोई, तो पूरा जंगल के जंगल काजू के होते हैं, उसमें छिड़कवा देते हैं। उसमें जो पानी में बह बह के जमीन में जाता है वही कहीं आता है, सब बीमार होते हैं लोग। अंगूर के गुच्छे के ऊपर जो है, गुच्छे को लेकर पेस्टिसाइड में डुबो करके पूरा ही कर दिया या स्प्रे कर दिया अच्छे से। तो ये सब जो फल जिस प्रकार की प्रकार उत्पन्न किए जा रहे हैं, क्या पहले कुछ पद्धति नहीं थी? आप याद करो, जो 50 साल 60 साल के हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, वो इतने साल पहले क्या ये सब चीजें थी इस प्रकार से बहुतायत से? यूरिया पहले पहले आया था, लॉन्च किया था, तो लोग चुप के लाते थे, जबरदस्ती दिया जाता था, डालो उसे डालो। तो ऐसी फसल होती थी, याद है अभी भी। तो अन्न भी ऐसे हो जाता था, फल भी होते थे, लेकिन अब में सब में केमिकल केमिकल केमिकल। आदमी केमिकल हो गया। कपास, बीज में ही जहर डाल दो, बीज को जहर में केमिकल में डाल करके करो तो उसकी सब में फैल जाएगा। तो ये सब चीजें अगर नेचुरल शुद्ध मिलेंगी तो फिर लोगों को एक तो हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रभुपाद ने जो नहीं लिखा वो बता रहा हूँ। यहाँ पर मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, क्योंकि लाइफ स्टाइल आयुर्वेद के अनुसार होगा तो बीमारियां आने वाली नहीं है इतनी। स्ट्रेस मैनेजमेंट नेचुरल, इस प्रकार की चीजें नेचुरल मिल रही हैं। पुराने समय में याद होगा, खेतों में जाना, अपना गन्ने खाना, आम तोड़ तोड़ के खाना, लिच्ची विच्ची जो भी कुछ है, माल को बढ़िया मौज आ रही है, टेंशन नहीं है कोई, टाइम बहुत है आदमी के पास, और हेल्थ भी है, बढ़िया है, खुश हैं सब। ये हमारा अच्छा खासा जीवन, उसको सत्यानाश किया गया। नेचुरल रत्न है। जब ये सब मिलेगा, अच्छा भाईचारा रहेगा, तो लोगों को सिनेमा की क्या जरूरत होगी? जब रामलीला कृष्ण लीला मिलेगी, मंच होंगे गांव गांव में, नगर नगर में, अपने अपने सबको एक उनकी जो योग्यता है विकसित होगी, सब अपना अपना एक्टिंग करेंगे उनके, इसलिए इनकी फेसबुक इंस्टाग्राम और ये यूट्यूब शॉर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब क्या है, गंदी चीजें ज्यादा बन रही हैं, मेल फीमेल के अट्रैक्शन को लेकर के, और उसमें जितना गंदापन हो जाए, गालियां बकलो, ये सब चीजें ज्यादा बना रहे हैं। तो समाज के बीच में रह करके क्या ये कर पाएंगे? नहीं। अब ये एक एक करते करते सबके माइंड में डाल रहे हैं, चुप चुप के देखेंगे, सारा समाज गंदा होता जाएगा, फिर यही चलेगा। तो ये सब जब नेचुरल चीजें मिलेंगी तो सिनेमा वेश्यालयों की क्या जरूरत पड़ेगी? वासनाएं नहीं भड़केंगी? वासना भड़क रही है अब। इसको जो भी घटनाएं हो रही हैं कोलकाता जैसी सब जगह हो रहा है, जैसे बातें आ रही ना, गंदी पिक्चरें इसी में कारण बन रही हैं। वो विचारों को उत्तेजित करती हैं, फिर वो आदमी जितना देखेगा, सुनेगा, मनन करेगा, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, तो वही आसक्ति होगी, फिर ट्राई करने की इच्छा होती है।
ये ऐड कंपनी ऐड देती हैं, ये क्यों देती हैं? बार बार इनको पता है बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, हिट 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 करते हिट हो जाएंगे। वो हिट हो जाते हैं, हम हिट हो जाते हैं मतलब चोट में, वो हिट हो जाते हैं मतलब नोट में। हमें चोट पड़ती है, उन्हें नोट मिलते हैं, हिट हो जाते हैं दोनों। ऐसा हिट है। तो बार बार देखने से तो ये सब चीजें जो देखेंगे, ये कंटेंट कंज्यूम किया जाएगा, इसको सपोर्ट किया जाएगा, तो ऐसा समाज में होगा। होगा। कोई कपड़े पूरे पहनो, कोई कपड़े आधे पहनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब चेतना ही गंदी है तो फिर क्या कर लोगे? चेतना कहाँ से गंदी हो रही है? कंज्यूम क्या कर रहे हैं उससे हो रही है। तो कंज्यूम करने की जो क्षमता है आदमी की, वो इसी से भरी जा रही है, गंदी चीजों से। अच्छों की कहाँ समय मिलेगा? तो पहले क्या होता था, रोज भागवत या गीता धार्मिक होते थे। पिक्चरें भी पहले ऐसी बनती थी, नियम होता था सुबह उठ करके भाई भगवान के सामने जा ही रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम गाना बन रहा है तो तुलसी को जल दे रही है वो। उसमें फिर ग्लैमर भी डाल दिया, वो डाल दिया, तो ठीक है, वो वासना जा रही है अलग, लेकिन फिर भी कुछ संस्कार बचे थे तो वो सब खत्म। अब तो अगर गलती से चला गया मंदिर तो उसकी मजाक बनाने वाली वीडियो आ जाएंगे, हे क्या करता है ये। तो ना वेश्यालयों की जरूरत पड़ेगी, वासना इतनी नहीं रहेंगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनके लिए सीमित। अभी तो वेश्यालय एक एरिया में नहीं है, अब तो घर घर में वेश्यालय है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि सब जगह अपने अंगों का प्रदर्शन, अपने हाव भावों का प्रदर्शन करके अट्रैक्शन चाहते हैं, लाइक्स चाहते हैं, सब्सक्राइबर चाहते हैं। ये वेश्याओं का तो काम है। ज्ञान से कौन स्त्री आकर्षित कर रही है? घर घर को वेश्यालय बनाया जा रहा है। जो थोड़ी संकोच करने वाली हैं वो भी, उनके हाथ में भी लाइव दे दिया गया है। और कमेंट क्या आते हैं कि थोड़ा देखो, कभी ऐसे ही कभी कभी देख लेते हैं चल क्या रहा है देखने के लिए। लाइव पर क्लिक करोगे तो फालतू की बैठी हुई औरतें, फालतू के बैठे हुए आदमी, यानी क्या फालतू में बैठे हुए हैं सामने, एक दो सेकंड को देखोगे मतलब क्या पागलपन है। हाँ कैसी हो, क्या हो, खाया नहीं पिया नहीं, सुंदर लग रही हो, ये सब फालतू के कमेंट। बैठे भी उतना टाइम कहाँ से आ रहा है इनके पास? इसी में अगर कोई कुछ ऐसे भी हैं जो कि गीता पढ़ रहे हैं, कुछ रामचरितमानस का पाठ करके लाइव चला रहे हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये कम है। हर एक को लाइव करने का ये मन में क्यों नहीं आ रहा कि मैं कुछ गीता सुनाऊं, कुछ पुराण सुनाऊं, कुछ और अच्छी जानकारी दूं, चलो हेल्थ की चीज कुछ कुछ तो करो काम का। फालतू में बैठे हैं लेकर के और गंदे संदे सब काम कर रहे हैं, और कमेंट भी गंदे गंदे आ रहे हैं। ये स्थिति हो रखी है। तो ये वैश्यालय बन रहा है नहीं, घर घर भाभी जी शाभी जी कर करके उसे कमेंट करते हैं। अब वो सेना 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 का जो व्यक्ति था, वो जो शहीद हो गया, उसकी पत्नी के लिए नीचे क्या क्या कमेंट आ रहे थे, सब ट्रोल हुए सब लोग। ये चेतना कहाँ जा रही है? ये वेश्यालय ही तो बन रहा है घर घर, और क्या हो रहा है? और ऐसे समाज में और अपना प्रदर्शन करके लाइक कीजिए जी, लाइक कीजिए जी, ये सब तो चल रहा है। ये क्या है? ये वेश्यालय ही हो रहा है। किन लोगों से लाइक चाहते हो? जिनकी चेतना में वासना है, जो शरीर को देख रहे हैं, बॉडी को देख रहे हैं। तो ये वेश्यालय बनता जा रहा है। इस पर कसाई घर, मांसाहार तो पता ही है आपको, गाय गायब हो रही है, जानवरों को मारा जा रहा है। और उससे ज्यादा सूक्ष्म अगर कसाई घर देखें तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों की हिंसा हो रही है। बच्चों को कृष्ण भावना भावित नहीं होने को मिलता, भगवत भावना भावना नहीं मिलती उनको। विद्यालयों में क्या दिया जाता है? जीवे को रोए गाधा, जीव को गधा बनाया जा रहा है। काम करो काम करो काम करो बस, और भोग करो। गधा को मेहनत करता है, थोड़ी घास खाता है, उसके अलावा उसके पास कोई भी दिमाग में चीज नहीं है। तो विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ने के बाद आदमी क्या सोचता है, उसे क्या प्लानिंग होती है? कहीं होता है कि हम सिंप्लिसिटी में रहेंगे, कहीं होता है कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, कहीं होता है कि हम जो है एक धर्म के लिए कुछ करेंगे,
नहीं, ये सब संस्कार है ही नहीं कहीं। जो भी एजुकेशन सिस्टम के अनुसार चल रहा है आजकल के, और संस्कार ना हो माता पिता के, कुछ ऐसा उसको संग ना मिले भक्तों का, तो वो बिगड़ेगा ही, वो गधा बनेगा। खूब मेहनत करेगा और जो है अपनी चेतना को नीचे लेके जाएगा, विषय भोगों को भोगेगा। ये कसाई घर ही है। तो विद्यालय भी कसाई घर बन रहे हैं और वो कसाई घर तो है ही। तो इन सब की क्या जरूरत पड़ती अगर ये सब मिलता तो? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटल, ये सब कृत्रिम विलास है। इससे बीमारियां बढ़ती हैं, परिश्रम खो रहा है आदमी। ठीक है, अगर तुम परिश्रम नहीं करते हो तो आहार कम करो, हल्का आहार लो, लेकिन दबा के खाएंगे फिर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? फिर रोग बढ़ते हैं, मल इकट्ठा होता है। ये कृत्रिम विलासिता है। ये जीवन की क्या आवश्यकता है? सरलता, बिल्कुल कम से कम में गुजारा। प्रकृति को गंदा नहीं करना, हमने साफ रखना है। ये चेतना कब आएगी? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के तरीके और कुछ दिया है? ये बताइए। ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? इसी चेतना से हो रही हैं। इसके अलावा क्या दिया है? कोल्ड वॉर चल रही है, कभी कभी गर्म युद्ध भी हो जाता है। और क्या दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में और युद्ध स्थलों में भेजकर समानता और विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? एक तो मौज कर रहा है ये सब जो है पूंजीवाद, और बाकी लोग पहले के जो बनिए कहिए या व्यापारी कहिए होते थे, वो शोषण करने वाली मानसिकता के नहीं होते थे। पुरानी फिल्में देखो, पुरानी, वो उसी समय का प्रतिबिंब है, आईना है। आज के आईने हैं। तो उस समय कितना ध्यान रखते थे पुराने नौकर की। वो नौकर मालिक की सेवा, मालिक नौकर का ध्यान रखता था अपने बच्चे की तरह। नहीं, ये पुरानी बात है। तो वो चेतना थी। अभी क्या दिया है आज की फैक्ट्रियों ने, इन सभ्यता ने? लेबर क्लास, उसकी कोई चिंता नहीं है। बस काम देंगे, पैसा कम देंगे, उसको यूज करेंगे, मैक्सिमम उससे काम करा लो, और वो सारा जो है हमको लाभ मिलना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत दे दो। नारकी फैक्ट्रियों में कैसी फैक्ट्रियां जिसमें कि गलत गलत चीजें हो रही हैं, हानिकारक तत्व निकल रहे हैं। ना नदियां सुरक्षित है, ना व्यक्ति सुरक्षित है। और उससे बन क्या रहा है? बेकार की चीजें जो पॉल्यूशन देती हैं प्रकृति में। तो यहाँ भेज रहे हैं आदमियों को, या फिर युद्ध स्थलों में भेज रहे हैं। युद्ध करने क्यों पड़ रहे हैं इतने? क्यों इतनी लड़ाइयां हो रही हैं? क्यों मारकाट हो रही है? चेतना क्यों नहीं बदल रही? इनके अंदर शांति क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो दिखा रहे हो, गेम भी अगर बना रहे हैं। आज बच्चे को बड़ी समस्या है कैसे पढ़ाया जाए। उसके पास मोबाइल देना पड़ेगा। मोबाइल में क्या आएगा? गेम, दो प्रकार के। एक में हिंसा, एक में वासना। हिंसा टिक 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 मारना, कूटना, या डिशम डिशम करना, या फिर रेसलिंग वाला जो भी है, उठा उठा के पटको मारो। कार चलाओ तो उड़ा उड़ाए जाओ। ये दिमाग में आएगा नहीं। जब सही में कार चलाएगा तो मन करेगा यार एक बार उड़ा दो। रन एंड हिट एंड थ्रो, केस बनना नहीं है, कर दो। और अगर लड़ाई भी हो रहा है तो एक मेल फीमेल लड़ रही है, वो भी वीडियो गेम, और उसमें क्या हो रहा है? वो भी लगभग नग्न है। बस एक दो वस्त्र पहने हुए वो लड़ रही है। ये क्या सिखा रहे हैं? क्या दिखा रहे हैं? उसको चेतना में बच्चे की डाला ही ये जा रहा है कि ये है, ये है। तो ये आदत डाली जा रही है बचपन से। गेम उन बच्चों के हाथ में दिया जा रहा है जिनको भी कुछ पता ही नहीं है। तो फिर जब युद्धों को देखेंगे, हिंसा को देखेंगे और वो वासना को देखेंगे तो यही तो होगा। युद्ध स्थलों में भेज रहे हैं तो क्या इसमें विश्व बंधुत्व बढ़ रहा है? भगवान ने कितना प्रयास किया महाभारत युद्ध ना हो, ना हो। भले ही फॉर्मेलिटी कही, लेकिन करा। 5 गांव तक आ गए कि ठीक है तुम मत दो आधा राज्य, 5 गांव दे दो 5 पुत्रों को, अपने 5 भाइयों को। धृतराष्ट्र के पुत्री हो गए, उनके भाई हो गए कौरवों के। बोले ना, बिना युद्ध किए एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी।
तो कहाँ ये प्रयास किया जा रहा है आज? मौका मिलते ही अपदस्थ कर देते हैं अराजक तत्व और अपना शासन आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, गायें खूब दूध दे रही हैं, चरागाह खूब हरे भरे हैं, ये सब चीजें, तो यही सब चीजें, पुरानी सभ्यता जब तक नहीं आएगी शांति नहीं होगी। इसलिए जितना हो सके फार्म कम्युनिटी को प्रभुपाद जी ने का प्रमोट करना चाहिए। ये सब गजट बजट सब बेकार की चीजें हैं, प्रचार के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ में इनको बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए, या लाइफ में अपने पर्सनली बिल्कुल भी इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो बढ़िया सा खूब सारी जमीन लेकर के कुछ लोग मिल करके और भक्तों के निर्देशन में अपना नेचुरल फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक जो पहले चलती थी वो सब सीखें। क्योंकि ये कभी भी जॉब से निकाल देंगे, कभी कभी भी क्राइसिस आ जाएंगे, कभी भी बियर मार्केट हो जाएगा और आदमी की हालत खराब होगा। कुछ पता नहीं है, अब सब अस्थिरता है सब जगह, आज यहाँ हो गया वहां हो गया। खेती तो अपनी रहेगी, उसमें वो ग्रो करके हम खा तो सकते हैं, गाय रहेगी घास खा के रह सकती है, कोई कमाने की जरूरत नहीं है। जब घास नहीं रहेगा, पहाड़ नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेंगे, खेती नहीं रहेंगे, वो भी जहर भर दिया उसमें, आगे तो खेती कम होती जाएगी। और जो बढ़ेंगे उसमें पैसा भी बहुत चाहिए ऐसी खेती में। अरे एक ही अन्न उपजाया जाओ, एक ही अन्न उपजाया जाओ, ये सब जो चलाई है क्रांति, ये सब खतरनाक है, भूमि के साथ शोषण है भूमि का। अलग अलग अनाज, अलग अलग, तो अलग अलग उसमें प्रोटीन वगैरह सब, क्या कहते हैं उसको, जो भी उसके तत्व होते हैं वो अलग अलग मिलते रहते हैं भूमि को, तो वो बैलेंस रहती है। एक ही एक, एक ही एक, एक ही एक, तो बड़ी विषमता है। अगर हम इसको चाहें तो पर्सनली मैनेज कर सकते हैं, जो धन है उस धन को जमीन में लगा करके और उससे बाकी थोड़ा सा हिसाब किताब रखते हुए उसको अपना मैनेज कर सकते हैं। तो वैसे लोगों को साथ में आके करना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसे ही है। टेंशन तो नहीं रहेगी कल क्या होगा क्या नहीं होगा, आहार ही चाहिए और रहने की व्यवस्था चाहिए, हो गया। तो ये है। तो आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र, जिसे आज हम लोग नहीं चाहते, वो राजतंत्र अच्छा था इस प्रजातंत्र से, तथाकथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है। क्या प्रजातंत्र है? क्या ये पशु प्रजा में नहीं आते? वो राजतंत्र अच्छा नहीं था जहां एक गाय के ऊपर अत्याचार होते हुए देख करके और जो उसको मारने को तैयार हो गया, सर कलम तुरंत, शरण में नहीं आया तो मर जाता। पशु से भी गिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के मनुष्य, दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। इतने नीच लोग हैं, आप देख लो नेताओं में जिनकी भी पोलें खुलती हैं, आप देख लो उनकी, गिने चुने अच्छे नेता हैं, बाकी तो सब किसी का किसी से, किसी का किसी से, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, गिरे, जानवरों से भी नीचे गिरी हुई इनकी मानसिकता है। उनको मतदान करो, और ऐसे ही लोग मतदान करेंगे तो किसे बनाएंगे? इसलिए भाई जो समझदार लोग हैं अगर वो आगे नहीं आएंगे तो फिर उनको तो झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि नियम इनके अनुसार बनेंगे और हम लोग परेशान रहेंगे। इसलिए समाज में क्रांति आनी चाहिए और सब ये प्रचार होना चाहिए भगवत का, गीता का, अच्छे सिद्धांतों का। तो ये एक समूह यानी कृष्ण भावना का, भावित भक्तों का समूह बढ़ना चाहिए अगर अपनी रक्षा करनी है तो। हम किसी का नुकसान नहीं करें लेकिन हमारी जान खा जाएंगे। इसलिए इस मूवमेंट में सबको जुड़ करके और एक साथ चलना चाहिए, सबके हित के लिए, सर्वभूत हिते रताः। नहीं तो ये तो अपना भी सत्यानाश करेंगे और सज्जनों का तो करेंगे ही। तो पिता है भगवान और प्रकृति है माँ, तो माँ बाप के पास क्या बच्चे के लिए भोजन नहीं होता? होता है, प्रकृति पर्याप्त देने वाली है, लेकिन तुम उसको सही से जियो तो सही। भूमि के साथ हिंसा, जीवों के साथ हिंसा, प्रकृति के साथ गलत तरीके से व्यवहार, तो क्या होगा? भगवान कभी भी ये नहीं कहते कि भाई जनसंख्या बढ़ गई है तो खाने को नहीं मिलेगा। ये आसुरी सभ्यता है, आसुरी विचार है।
उसकी पोल खोल रखी है, सब लोगों ने बहुत देख सकते हैं। सिंपलिसिटी में बहुत आनंद है और कोई कमी नहीं आएगी, भूखा नहीं मरेगा, चाहे कितनी पब्लिक हो जाए, कितनी जनसंख्या बढ़ जाए, भूमि पर्याप्त है। हरे कृष्ण। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पतिभिरुधः फलन्त्योषधयः सर्वाः काममनृतु यस्य वै। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर तक करती थी। हरे कृष्ण। यानी कि जब अच्छा राजा होता है धार्मिक, तो प्रकृति, नेचर बहुत कुछ गिफ्ट देती है, नेचर भी रिस्पॉन्स देती है। भगवान की शक्ति है, भले ही जड़ शक्ति है लेकिन शक्ति है भगवान की। तो भगवान की शक्ति है ना, तो भगवान के संरक्षण में जो रहेगा, भगवान को पिता मान करके जिएगा, बाकी सब भाई स्वरूप हैं। और ये प्रकृति माता है जिसने हमें शरीर दिया है। आत्मा भगवान देने वाली है और शरीर माँ देने वाली है ना। तो ये प्रकृति माता है, माँ की तरह इसमें रहेंगे, सेवा भाव से रहेंगे, शोषण नहीं करेंगे। थोड़ा भूमि को भी टाइम देना चाहिए, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक बोए जा रहे हैं और उसमें केमिकल डाल रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, गाय को इंजेक्शन लगा के दूध निकाल रहे हैं, बछड़े को मार रहे हैं, ये सब जगह हिंसा ही तो है। तो अगर ये ना करके भगवान के संरक्षण में रहें, तो फिर जो प्रकृति है, ये संपत्ति भगवान की, नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल सब प्रसन्न रहेंगे और अपना अपना कर, मतलब जो भी कुछ जंगल से मिलता है वो पर्याप्त मिलेगा, नदियों से मिलता है, समुद्र से मिलता है। तो सफलता का रहस्य भगवान के संरक्षण में शरण लेना, उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। आपका औजार यंत्र क्या कर लोगे, बरसात नहीं होगी, करते रहो खुदाई, करते रहो बोरिंग, पानी नीचे चला जाएगा, नहीं आएगी बारिश, मरो भूखे बिना पानी के। भगवान की अनुमति चाहिए। सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी विफल हो सकता है, और ये आप देख चुके हो, कई बार हो चुका है, सब हाथ खड़े कर देते हैं। भगवान या परमेश्वर हैं और ये सारी उनकी संपत्ति है, अच्छे से रहें उनको ऑफरिंग करते हुए, तो फिर सब समस्या खत्म। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है, और तो कुछ कहा नहीं है। तो किस लिए बना रहे हैं सब, पॉल्यूशन भी इससे ही हो रहा है। तो पहले भी तो व्यवस्थाएं थी, ऋषि लोग नहीं जानते थे क्या, उसको प्रमोट नहीं किया गया। फैक्ट्रियों और औजारों पर आश्रित रहकर जीने की जो कृत्रिम शैली है, आर्टिफिशियल लाइफ है, कुछ व्यक्तियों को सो कॉल्ड सुख देती है, वो कुछ टाइम तक, और वो भी लाखों लोगों का सुख छीन कर देती हैं। तो लाखों लोगों के साथ शोषण और कुछ पूंजीपतियों का पोषण, ये अच्छी चीज नहीं है। बल्कि पहली व्यवस्था होनी चाहिए एक दूसरे को कॉपरेशन, चारों वर्ण एक साथ कॉपरेट करते थे एक दूसरे को, तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहता था। यानी राज्य का सारे जीव, जिसके पास संपत्ति है वो अनक क्षेत्र खोल रहा है, वो दान दे रहा है, वितरण कर रहा है, कोई चार्ज नहीं ले रहा है, तो वो अपनी संपत्ति को, अपनी पत्नी को या अपने वाइफ को, फैमिली को इधर उधर सीए के द्वारा ले लेकर के, और टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपना भोगने में नहीं लगा रहा, वो जनता को दे रहा है, जो साधारण जन है, जिन तक इनको आवश्यकता है, बुद्धि नहीं है इनके पास, जिनके पास क्षमता नहीं है, ये स्वतः है उनको दे दे करके। पहले ऐसी व्यवस्थाएं थी, वो सब चीजें खत्म हो रही हैं, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, तो लाखों लोगों का सुख छीना जा रहा है, कुछ लोग मोटे हो रहे हैं। मोटे हो रहे हैं का मतलब गलत सेंस में नहीं, मतलब ये है कि ठीक है मोटे हो, लेकिन तुम उसको नाग की तरह एक जगह लेके बैठे हो। जो देना चाहिए, एक देने का, दान का भाव नहीं है। अभाव जहाँ है वहां कुछ देना चाहिए। और अभाव, पहले के लोग भी सज्जन होते थे, सरल होते थे। आप देखोगे पुराने लोग बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले लोग, उनके अंदर कोई कपट नहीं होता था, सिंप्लिसिटी में मान जाते थे, उनको ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा रोटी, थोड़ा वस्त्र, थोड़ा कुछ दे दो, सम्मान दे दो, प्रसन्न हो जाते थे। अभी तो
काम वाली बाई को भी अगर आपने एक बार भी सूट पहन करके दे दिया, कहेगी हाँ जी मैं तो नहीं। तो अब क्या हो गया है, अब अहंकार बहुत बढ़ गया है, भोग वासना बहुत बढ़ गई है, नया 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 ये सब, संतोष खत्म हो गया है और गलत आदतें पड़ गई हैं, चरित्र खराब हो गए हैं, तो सब तरफ से ही कुएं में भांग पड़ गई। जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी है, इसलिए प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है। जन समूह दुखी है, वही प्राकृतिक उत्पाद लेकर के, और उससे हम शोषण कर रहे हैं प्रकृति का और लोगों का भी। अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके, यानी उनको ले करके, माइंस खनन करके, स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कुछ भौतिक कुछ पर्पस है उनका, स्वार्थ। अतः व्यक्ति व्यक्ति और राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। अगर भगवान का प्रशिक्षित दूत हो तो वो नियंत्रण नहीं करेगा, ऐसा वो सही नियंत्रण करेगा। तो प्रभुपाद करें कि हमें यही तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने का, और काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर की, यानी कल का दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। अभी भी संभव है अगर विश्व चल पड़े तो। और कितना सुंदर राज्य है युधिष्ठिर महाराज का, देखिए, और आज की स्थिति देखिए। हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करने जाते हैं मंत्री जी, नेताजी, शर्म नहीं आ रही कि हॉस्पिटल्स क्यों बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल कम हो, बीमार कम पड़े, वो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। नहीं, दवाएं बंटवाई, व्यवस्थाएं दी, नई मशीन इजाद की है ऑपरेशन के लिए, नई बीमारी भी तो इजाद हो रही है साथ में। तो ये कौन सी दिशा है, इधर बीमारियां बढ़ेंगी, इधर दवाइयां बढ़ेंगी, बीमार बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, ये उन्नति है? ये उन्नति है जो भक्तों के समाज में पहले होती थी, राज्य में। नाधयो व्याधयः क्लेशात् दैव भूतात्म हेतवः अजात शत्राव भवन दंतूनाम राज्ञी करहिचित्। क्योंकि राजा का कुछ ना था, अतः समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। हरे कृष्ण। स्पष्ट है, सारे जीव किसी भी समय ना मानसिक यानी कि साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना मानसिक रोग थे, ना शारीरिक रोग थे, ना अधिक गर्मी पड़ रही है कि भाई एसी लगाने पड़ रहे हैं, ना अधिक ठंडक है कि हीटर लगाने पड़ रहे हैं। घर ही ऐसे होते थे, शीत निवारक, उष्णता निवारक, नेचुरल काव डंग उसमें है, मिट्टी है, या फिर कुछ विशेष प्रकार के पत्थर हैं, उसमें अरेंजमेंट नेचुरल हैं, प्रकृति पर निर्भरता, शोषण नहीं किसी का, कॉपरेशन, सहयोग, सामंजस्य। तो आप देखो कि पहले टेम्परेचर इतना नहीं होता था कि आदमी सह ना पाए, मर जाए, क्षमता भी होती थी। और अब बहुत कष्ट होता है, नहीं जी पाओगे, दुर्बलता भी हो गई, ना सर्दी सही जाए ना गर्मी, क्योंकि वो बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। क्यों हो रही है? यही हो रहा है कारण। मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना और दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है, असुरों का। मनुष्य के प्रति अहिंसक और पशुओं के प्रति हिंसक, यानी मांसाहार आदि हिंसा। लेकिन अब तो उससे भी नीचे पहुंच गए हैं, जब मौका मिले तो मनुष्यों के प्रति भी हिंसक हो गए हैं। ये बांग्लादेश या बंगाल या जहां भी पूरा विश्व भरा पड़ा है, मीडिया दिखाए ना दिखाए चल रहा है। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया जो होती है वो मानव समाज पर लादी जा रही है। वो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो तुमको टेंशन नहीं मिलेगी, टिट फॉर टैट होता है। अतः व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच हमेशा टेंशन रहेगी, शीत या गर्म युद्ध, कोल्ड वॉर, हॉट वॉर चलता रहेगा। ये यहां से आ रहा है सब।
जैसा दोगे वैसा मिलेगा, बल्क में मिलेगा। सामूहिक नरसंहार होगा, सामूहिक बलात्कार होगा, ये सब होगा। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र नहीं थे, ये अलग देश है वो अलग देश है। हाँ, उन सबके राजा अलग अलग थे, सबके भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। वही फलाना पूरे विश्व में, जैसे कि अभी ये है रशिया है, चाइना है, यूक्रेन है, अरब है, ये सब अलग अलग है। एक राजा जो पावरफुल था उसके अंडर में ये सब होते थे। आप अपने अनुसार करो शासन, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन एक दंड रहेगा सिर पर कि भाई अधर्म नहीं कर सकते तुम, जो करना है करो, अपनी व्यवस्था अच्छी करो, सब तुम स्वतंत्र हो, राजा ही हो, लेकिन हमारे अंडर में धर्म पूर्वक राज्य जो कर रहा है उसके अंडर में, और धर्म का पालन करते हुए करो अपना राज्य, बस इतना ही होता था। तो सारे राज्यों को, सारा संसार एक सूत्रता में बंधा था, एकता के सूत्र में। और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता नहीं थी, रोग नहीं थे। अभी शोषण के लिए युद्ध करते हैं ना, पता नहीं कौन देश किस पर कब कब्जा कर ले, वो बाउंड्री बढ़ा रहा है तो वो ऐसा कर रहा है, उसने कूटनीति चला दी। ये सारे निवासियों को चिंता नहीं थी पहले जैसे अब है रोगों को। अब उधर से फलाने देश में जो है लेबोरेटरी में बनाया वायरस भेज दिया, इस देश के साथ हिंसा कर रहे हैं, ये सब चीजें नास्तिकता है, अधर्म है, भाईचारा नहीं है। अत्यधिक ताप और शीत से मुक्त रख रखता था पहले, अभी तो सब बढ़ता जा रहा है। वो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, यहाँ पे आर्थिक देखो जीडीपी डाउन जा रही है, आर्टिफिशियली अप ले जाते हैं, कुछ उसमें करते हैं, चाहे अमेरिका का बाजार हो चाहे इधर का बाजार हो, एक दूसरे से सब हिल डरे पड़े हैं कि किधर कहीं गिर ना जाए, उसका मार्केट ना गिर जाए। ये सब क्या है? ऐसी इकोनॉमी कभी तो नहीं गिरती थी पहले भारत की, क्योंकि गोल्ड होता था सीधा, उसको गिरने ना गिरने का मतलब भी क्या है, वो ठोस है। सब फ्रॉड चल रहा है, अभी वो देखोगे अगर आप, डिवोटीज ने बताया है कैसे रुपए का खेल चलता है। सरकार जो अलॉट करती है इतने बॉन्ड या जो भी कुछ, उसको दिया जाता है व्यक्ति को, फिर वो बैंक बैंक उसके 10 बना देता है, और वो 10 पॉइंट बनाता है 1 पॉइंट के, और उसको वो लोन देता है। तो बैंक जो है, और जो विदेशी बैंक है, जो भी कमर्शियल बैंक है, उनके पास पावर है, वो बढ़ाते जाते हैं। फिर सरकार और गरीब ये जरा बढ़ते जा रहे हैं, ये क्या है? तो सरकार फिर लोन लेती है, फिर वो कर्जे में आती है, ये सब क्या है? ठगीबाजी है। सिंपल सीधा सीधा हिसाब था, चाणक्य नीति लेके चलो, अर्थशास्त्र कौटिल्य का, लेकिन नहीं, ये सब है एक दूसरे कर्ज से दबाना दबना और फिर उसको हथिया लेना। तो ये आर्थिक रूप से भी संपन्न थे, हर एक अपनी अपनी जीडीपी उसकी पर्सनल थी, किसी पर डिपेंड नहीं थी। हम अपनी जीडीपी अपने हिसाब से करते हैं, किसी पर डिपेंड थोड़ी हैं हम। लेकिन व्यापार भी चलता था, बड़े बड़े जहाज जाते थे आते थे, और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे, संपन्न थे। अभी तो और बीमार, न शारीरिक स्वास्थ्य, न मानसिक स्वास्थ्य, न आर्थिक संपन्नता। क्या मिल रहा है आज की सभ्यता में? क्या राज्य हो रहे हैं, क्या शासन है, क्या प्रजातंत्र है? प्रजा की ऐसी की तैसी हो रखी है, गिने चुने लोग छोड़कर। तो ये सब जो है सब स्वस्थ थे, अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति, यानी कि देवताओं या प्रकृति के उत्पातों से, भूकंप बाढ़ जैसे आदि से, अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से और दैहिक और मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। तो क्या है, बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और एक बुरी गृहिणी परिवार को बिगाड़ देती है। खराब एक स्त्री आ जाए वो सबरे के नाक में दम कर देगी, और अच्छी आ जाए तो सबको पिरो देगी एक सूत्र में। ऐसे एक राजा अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन राजा प्रधानमंत्री नहीं या मुख्यमंत्री नहीं, राजा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए उसके पास। एक पक्ष कुछ भी करेगा, दूसरे ने उसकी टांग खींचनी ही खींचनी है, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे, ये नहीं देखना, खींचना है उसे। ये कौन सी राजनीति है? ये सब चल रहा है, क्लेश ला सकती है आज की एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति। रिलेटिव्स को कमीशन लेना चाहता है, उसे कोई प्रोडक्ट बताएगा, कुछ करेगा, उसकी हेल्प नहीं, आज की ये चेतना है, कमीशन कमीशन कमीशन।
मतलब फैमिली में अपने एक दूसरे को चिपका देंगे, ये सब है। प्रेम भाव खत्म, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है, आनंद नहीं, सुख नहीं। तो भगवान और जीव के बीच में, प्रकृति के बीच में सामंजस्य रहना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज का राज्य है जहाँ आनंद है। ऐसा राज्य आज क्या हम नहीं चाहते? चाहते हैं तो वैसे ही तो नियम लाने पड़ेंगे। किसी अर्धज्ञानी अधकचरे व्यक्ति के बनाए हुए नियमों के अनुसार राज्य थोड़ी चलेगा। जो ऋषियों ने जो देखा समझा और उसको अप्लाई करके मॉडल दिया है राज्य का, युधिष्ठिर महाराज का राज्य, राम राज्य, ये सब नाम चलते हैं। वही मॉडल तो लाना पड़ेगा, या सो कॉल्ड संविधान से काम चल जाएगा? या कुछ लोग गाली देंगे इसमें, उसमें एक सेक्शन में फिर सब सेक्शन जुड़ाओ, इसमें ये करो और उसमें वो करो। जल्दी जल्दी में बन गया, ठीक है, तो सुधार लो। हमारे जो मूल्य थे पहले, उसी पर बनना चाहिए संविधान। अब थोड़ी गुलाम है जो कॉपी पेस्ट करके बना रहे हैं। तो उषित्वा हास्तिनपुरे मासान् कतिपयान् हरिः सुहृदां च विशोकाय स्वसुश्च प्रियकाम्यया। भगवान श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। आमन्त्र्य चाभ्यनुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्यतम् आरुरोह रथं कैश्चित् परिष्वक्तोऽभिवादितः। तत्पश्चात जब श्री भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो श्री भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा गले मिलकर एवं प्रणाम स्वीकार करके वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तात्पर्य पढ़ लीजिए। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े फुफेरे भाई थे, अतएव उनसे विदा होते समय श्री भगवान राजा के चरणों में नतमस्तक हुए। राजा ने छोटे भाई की तरह उनका आलिंगन किया। यद्यपि राजा भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्री भगवान को प्रसन्नता होती है जब उनका कोई भक्त उन्हें प्रेम में अपने से छोटा समझता है। श्री भगवान से बढ़कर या उनके तुल्य अन्य कोई भी नहीं, तो भी वे अपने भक्तों द्वारा छोटा समझे जाने पर प्रसन्न होते हैं। ये सब श्री भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। निर्विशेषवादी भगवत भक्त द्वारा निभाई जाने वाली अलौकिक भूमिका को समझ नहीं सकते। तत्पश्चात भीम तथा अर्जुन श्री भगवान को गले मिले, क्योंकि वे समवयस्क थे, लेकिन नकुल तथा सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया क्योंकि वे उनसे छोटे थे। तो ही भगवान लीला पूर्वक भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युजुत्सुर्गौतमो यमौ वृकोदरश्च स्त्रियो मत्स्यसुतादयः नसेहिरे विमुह्यन्तो विरहं शार्ङ्गधन्वनः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। तो ये प्रेम की बात है भगवान के साथ। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तिमानं यशो यस्य सकृदाकर्ण्य रोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्थाः सहेरन् विरहं कथं दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजनैः। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक को संगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान को यश को सुनने से चूकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते बैठते तथा भोजन करते थे। तो इस प्रकार से इसे कहते हैं सत्संग। आसक्ति कहाँ है? खाने में, पीने में, देखने में, इधर उधर भ्रमण करने में, शरीर में, स्त्री पुरुष में, भोग विलासों में, सब जगह हमारी आसक्ति है। संग मतलब आसक्ति। श्लोक देखो बस, बाकी ये भी नहीं है। तो संग मतलब आसक्ति तो हमारे अंदर करने की टेंडेंसी है, हम आसक्त होते ही हैं, मन तो लगाते ही हैं, दिल तो लगाते ही हैं। लेकिन असत्संग करते हैं, दुस्संग करते हैं। दुस्संग मतलब जिसमें आसक्ति करने से हमें क्लेश हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, आनंद ना हो। मानो जहर खा लिया हो, मरी जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख भोगना पड़े जिस आसक्ति से, उसे कहते हैं दुस्संग। अब इसमें हो गए हैं, संसार में यही तो आसक्तियां हैं, तो क्या करें? बोले सत्संगान मुक्त दुस्संगो। सत्संग से, सत मतलब सत हरि, भगवान सत हैं, हरि भजन उनका भजन सत है, उनका नाम रूप गुण लीला, उनके भक्त, उनका धाम, जो भी कृष्ण से संबंधित है वो सत है। कृष्ण का है वो सत है। कृष्ण का नाम, कृष्ण के भक्त, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, जो भी है तो ये है सत। क्योंकि भगवान सत है इसलिए उनसे संबंधित सब सत है, तो हम भी उनसे जुड़ जाएं। 24 घंटे यही बात सुननी है, यही देखनी है, यही मनन करनी है, क्योंकि आसक्ति मन में होती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। तो जब हम सत का बार बार दर्शन करेंगे, मनन करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, तो वहीं पे आसक्ति होगी। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। संग होता है, जिस टाइप का विषय सोचोगे देखोगे उसी में मन आसक्त हो जाएगा। तो भगवत संबंधी ही चीज देखनी, सुननी, कहनी, मन में चिंतन करनी है, बस। तो इतना करेंगे तो ये जो है ना चिपट गया है दुस्संग, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। सत्संगान मुक्त दुस्संगो। अगर किसी की चलने की क्षमता नहीं है, किसी को सहारा चाहिए, तो एक छड़ी लेनी होती है उसको। वो छड़ी एक जो है वो टूटी फूटी लचक वाली है, वो कभी भी गिरा सकती है, और एक दो बार गिरा भी चुकी है, चोट फोट लग गई है, किसी ने खड़ा किया। तो क्या करना चाहिए? एक अच्छी छड़ी लेकर के उस छड़ी को त्याग देना चाहिए। भाई बिना छड़ी के चल नहीं पाएगा, लंगड़ो है।
तो इसी प्रकार से भक्त को यानी जीव को हमने प्रकृति का, भोगों का, माया का संग कर लिया है, अंतःकरण में, मन में पकड़ लिया है, आसक्ति उसमें हो गई है गलत चीजों में। अब अच्छी चीज को सुनो, देखो, पकड़ो मन से, ये छड़ी छोड़ दो, इसको पकड़ के इसको छोड़ दो, इतना डूब जाओ उसमें कि और कुछ कहने का, सुनने का, रोने का, हंसने का ध्यान ही ना रहे। तो सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधा। ऐसे जब पांडव हैं, इन्होंने भगवान में आसक्ति कर लिया, सत्संग कर लिया इन्होंने, इनका दुस्संग छूट गया है। अब यहाँ तो भैया फीलिंग्स जाएंगी जाएंगी, वहां से हटा लें कहीं तो जाएंगी ना। वही ओरिजिनल जगह है। कीर्तिमानम यशो यस्य सकृदाकर्णे रोचनम। एक बार भी सुन ले, उसका कान भगवान के यश को सुनने में दीवाना हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो तस्मिन न्यस्त धियः, उसी में उन्होंने बुद्धि लगा दी है, अपनी मन अंतःकरण लगा दिया है। पार्था सहिरन विरहम कथम। अब इतना जिन्होंने अपने आप को उसमें डुबो दिया, वो कैसे उनका विरह सहेंगे। दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही। उनका दर्शन कर रहे हैं, हम क्या दर्शन कर रहे हैं, वहीं आसक्ति होगी। वो भगवान का दर्शन करते हैं, उनका स्पर्श कर रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ सोना हो रहा है, उनके साथ आसन पर बैठ रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं। तो ऐसा जो संग कर रहे हैं, सत्संग, उन्हें क्या कभी सत्संग कष्ट देगा, उनके दिमाग में नहीं आएगा। हमारे मनों में कचड़ा क्यों आता है, क्योंकि हम सत्संग में नहीं रहते। कचड़े वाली चीजें हमारे मन में भरती हैं, अड़ोसी पड़ोसी डालता है, कुछ हम लोग डाल लेते हैं स्क्रॉलिंग करते करते, या फिर आपस में किसी से निंदा स्तुति करते करते। ये सब बंद कर देना चाहिए, ये जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, कुछ मिला नहीं है। इन्हीं की भांति दर्शन स्पर्श संलाप शयनासन भोजन ही। तो इस प्रकार श्री विग्रह सेवा, भक्तों का संग, ये सब करते करते जीवन में हम सत्संग करें, इसी को सत्संग कहते हैं। तो ये जो संसार में आसक्ति है, दुस्संग है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।